हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलों के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। बच्चों क्या था वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या था बच्चों? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी था। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएंगे और ये 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। तो अब मेरे पास पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का इस तरीके से बन गया ना कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से बच्चों 2 कॉस ए साइन बी को मैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखूंगा। जब माइनस हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे और ये ऐड होके 2 कॉस ए साइन बी बन जाएगा। इसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी कट जाएंगे और ये 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 साइन ए साइन बी भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन फॉर्मूलों के ऊपर बच्चों कुछ सवाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल आया मेरा, cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 डिग्री की वैल्यू मुझे 1/16 लानी है। चलिए एक काम करते हैं। देखिए इसमें 3 तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है जिनका मुझे डायरेक्टली वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले की वैल्यू रख दूं, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दूं बच्चों। तो अब ये सवाल क्या हो गया? ये सवाल हो गया cos 20 cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री हो गया। अब देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि मेरे फॉर्मूले में 2 cos a cos b होता है और इन 3 में से किन्हीं 2 पर ये फॉर्मूला लगा दूं। सपोज करिए मैंने इस पे लगा दिया तो अब ये 2 cos a cos b तो ये 1/4 हो गया बच्चों। 2 cos a cos b का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos -20 आया, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है इसलिए cos 20 लिख दिया इंटू cos 80 पहले से ही चल रहा है बच्चों। ये बात समझ में आई? अब देखिए यहां पे मेरे पास फिर cos 60 की वैल्यू मैंने रख दी हाफ प्लस cos 20 इंटू cos 80 आ चुका है पहले से ही। अब मैंने एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई भी कर दी तो ये क्या आ गया 1 प्लस 2 cos तो 20 आ गया अपॉन 2 ये वाला इंटू cos 80 पहले से ही मल्टीप्लाई में चल रहा था। बात क्लियर हुई? तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये 2 को बाहर लिया हूँ, ये आ गया 1/8 cos 80 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो आ गया बच्चों cos 80 1 से हुई और यहाँ पे आ गया प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80 आ गया। बात समझ में आई? तो अब देखिए कितना आ गया 1/8 cos 80 चल ही रहा है। यहाँ पे मैं 2 cos a cos b लगा सकता हूँ। 2 cos a cos b का फिर फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos -60 आया जो कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही आता है। बात समझ में आई? तो ये पूरा सवाल प्रोडक्ट में था, ये हमने पूरा सवाल मल्टीप्लाई में था, हमने प्लस माइनस में बदल दिया। अब देखिए cos 60 की वैल्यू डाल सकते हैं और यहाँ पर cos 80 था ही, इसको cos 100 को मैं cos 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ बच्चों और cos 60 की वैल्यू मैं 1/2 लिख ही सकता हूँ। बात समझ में आई? तो अब देखिए ये कितना है 1/8, ये आया बच्चों cos 80 cos 180 माइनस थीटा अपने घर में गया, दूसरे के घर में बच्चों 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है। cos का अपना घर नहीं है इसलिए माइनस आएगा और 180 पे वैल्यू नो चेंज होती है तो cos cos ही रहेगा, इस वजह से माइनस के cos 80 हो गया, ये कट गया और ये मेरा 1/8 इंटू 1/2 1/16 मेरा आंसर आ गया। और बच्चों मुझे यही लाना था भाई। इस सवाल के डायरेक्ट मेथड भी हैं वो करेंगे, लेकिन अभी हम एक बार सब्जेक्टिव अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों
अब एक सवाल और है, हम देखते हैं साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू 3/16 लाना है। तो देखिए साइन 60 की मैं वैल्यू डाल दूं √3/2, मैं क्या लिख सकता हूं √3/2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये साइन 20, साइन 40 और साइन 80, 2 से करिए तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया √3/4। अब यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दूं। 2 साइन ए साइन बी का बच्चों फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इंटू साइन 80 आ गया बच्चों। बात समझ में आई? अब देखिए √3/4 है, इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ बच्चों, हाफ रख दूँ, और साइन 80 चल ही रहा है पहले से ही, एलसीएम ले लूँ और 2 को बाहर भी ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 20 माइनस 1 इंटू साइन 80। बच्चों पूरे के एलसीएम में हाफ आया तो मैं बाहर ले आया। बात समझ में आ गई? अब देखिए √3/8 तो आ ही चुका है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 2 साइन 80 cos 20 माइनस साइन 80 हो गया बच्चों। अब मैं यहाँ पे 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वो कितना होता है 2 साइन ए cos b, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है बच्चों, माइनस साइन 80 पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है √3/8 है, इसको मैं साइन 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ 100 को, और √3/2 लिख सकता हूँ, और माइनस साइन 80 मेरा पहले से चल रहा था। क्लियर है? अब देखिए √3/8 तो चल ही रहा है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा हो जाता है बच्चों, तो साइन 80 आ गया प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री आ गया, काट सकते हैं, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 16 आ जाएगा। मीन्स आंसर मेरा 3/16 आ गया, जो कि मुझे यही लाना था। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए एक और देखते हैं। उसने कहा है साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए इक्वल्स टू 1/4 साइन 3a लाना है। चलिए एक काम करते हैं, मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से डिवाइड करा और साइन ए को बाहर लिख लेता हूँ, और 2 साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए लिख लेता हूँ। तो बच्चों 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 2 साइन ए साइन बी होता है बच्चों 1/2 बाहर आ गया, साइन ए ये चल ही रहा है पहले से, 2 साइन ए साइन बी होता है बच्चों cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो देखिए कितना है 1/2 साइन ए आया बच्चों, यहां पे देखिए क्या हुआ 60 से 60 कटा, cos -2a आ गया, और cos -2a को मैं बच्चों cos 2a लिख सकता हूं, और इधर मेरा a से a कट गया और ये आ गया माइनस के cos 120 डिग्री आ गया। यहां तक समझ में आई बात? अब देखिए cos 120 डिग्री की मैं पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। cos 120 को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, दूसरे के घर में गया इसलिए माइनस, नो चेंज, इसलिए cos 60, और cos 60 होता है
तो ये माइनस हाफ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हाफ आ गया, तो ये कितना आ गया 1/2 साइन ए, और ये कितना हो गया बच्चों cos 2a माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ आ गया है या नहीं, क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा, ये है साइन ए और ये आ जाएगा 2 cos 2a + 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे का जो 2 है वो मैंने बाहर ला के 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 2 साइन ए cos 2a प्लस साइन ए आ गया बच्चों, साइन ए की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए फिर इस पे मैं बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्या होता है बच्चों मेरा sin a + b प्लस sin a - b a - 2a माइनस ए और प्लस साइन ए, प्राचीन काल से ही चल रहा है, और बच्चों साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये sin 3 आ गया माइनस साइन ए प्लस साइन ए। मैंने क्या करा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो ये माइनस बाहर आ गया और इससे कट गए, और मेरा कितना आ गया आंसर 1/4 sin 3a मेरा आंसर आ गया। और बच्चों मुझे यही लाना था, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल और आ रहा है, उसने कहा है यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की। चलिए ठीक है, देखिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो बीटा को मैं 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो ये आ गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ गया। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा साइन ए + b प्लस साइन a - b, और साइन अल्फा माइनस अल्फा 0 हो गया तो साइन 2 अल्फा आ गया। तो कुल मिला के मेरे पास आ गया हाफ साइन 2 अल्फा आ गया इसको सॉल्व करके। और मुझे बच्चों एक बात पता है, साइन कोई भी एंगल हो, साइन चाहे 2 अल्फा हो, उसकी वैल्यू बच्चों -1 से 1 के बीच में होगी। साइन अल्फा -1 से 1 के बीच होगा तो साइन 2 अल्फा भी -1 से 1 के बीच होगा। तो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो सब जगह करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -½ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ आ सकती है, तो इसकी मैक्स और मिन वैल्यू ही निकालनी थी बच्चों मुझे। बात समझ में आई। अब बच्चों हमारे पास कुछ और फॉर्मूले आ रहे हैं, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। देखो अब तक हमने प्रोडक्ट को प्लस माइनस में तोड़ने के फॉर्मूले करे, अब हमारे पास नए फॉर्मूले आए हैं बच्चों, जिसमें हम साइन सी प्लस साइन डी, हम प्लस वालों को मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे। 4 फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। सिमिलरली कॉस सी प्लस की कॉस डी भी है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक और फॉर्मूला है बच्चों कॉस सी माइनस की कॉस डी, चाहे तो ये रख लें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 के साथ माइनस रख लें, चाहे बच्चे इस तरीके से याद रख लेते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। साइन सी प्लस साइन डी, हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में तोड़ना सीख रहे हैं, और चारों फॉर्मूले में या तो एंगल का एडिशन बाई 2 आ रहा है या सब्ट्रैक्शन बाई 2 आ रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब इनके बिहाफ पे कुछ सवाल करते हैं। देखिए
जैसे सबसे पहले मुझे ये दिया है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो देखिए इसको मैं बच्चों सी मान लूं, इसको मैं बच्चों सी मान लूं और इसको मैं डी मान लूं, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए क्या लगाऊंगा मैं, 2 साइन सी प्लस डी 6 थीटा बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये क्या जाएगा, 2 साइन 3 थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे ही देखिए साइन सी माइनस साइन डी का क्या है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2 है। तो इसमें मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो बच्चों क्या आ जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 साइन 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 थीटा आ जाएगा और ये 8 और ये कॉस 4 थीटा आ जाएगा। कुल मिला के हमें जब प्लस में दिया तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लिया, प्लस माइनस में दिया होता है तो हम मल्टीप्लाई में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे मुझे ये लाना है साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस के कॉस 3a लाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं, तो कितना आएगा बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का। देखिए क्या फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस 3 2a बाई 2 a और कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो 4a आ गया। इसी तरीके से नीचे में कॉस सी प्लस के कॉस डी का लगाऊंगा, कितना है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। बात समझ में आई आपको। देखिए 2 से 2 कट गया, कॉस 4a से कॉस 4a कट गया, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a मेरा आंसर आ गया ना बच्चों। बात समझ में आई। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे। यहाँ पर आप साइन सी प्लस साइन डी का लगाएंगे और नीचे आप कॉस सी प्लस के कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। जो कटेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा उससे साइन 2a अपॉन कॉस 2a tan 2a मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी और इधर पे क्या लगाऊंगा कॉस सी प्लस के कॉस डी। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी कितना हुआ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया tan a प्लस बी बाई 2 मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आप cos c प्लस के cos d का और यहाँ पे आप sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास cot a आ जाना चाहिए। ठीक है, आप ये करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक सवाल और देखते हैं। cos 9x माइनस के cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x बराबर मुझे लाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले ऊपर cos c माइनस के cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा। बच्चों cos c माइनस के cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस के cos d का, देखिए cos c माइनस cos d का होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो ये कितना है 7x और sin d माइनस सी बाई 2 तो 5x माइनस 9x माइनस 4x बाई 2। बात समझ में आई। और साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 14 माइनस 14 7x और कॉस दिस प्लस दिस बाई 2 तो 17 20 बाई 2 10x। बात समझ में आई।
तो अब देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो बाहर आ जाता है, 2 से 2 काट दूं, साइन 7x से साइन 7x कट गया, तो ये बचा माइनस के साइन 2x बचा ऊपर, और नीचे बचो कॉस 10x बचा। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं तो बच्चों क्या आएगा, इधर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी का, वो कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, गॉट इट। और नीचे लगेगा कॉस सी प्लस की कॉस डी, तो क्या आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, और ये मेरा tan 4x मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक सवाल और है, उसने कहा है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस के कॉस 3x माइनस के कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0 लाना है। अब एक काम करते हैं, इस पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन एक्स पहले से चल ही रहा है, और कॉस सी माइनस के कॉस डी क्या होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी, बच्चों डी माइनस सी होता है, डी माइनस सी मतलब x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2, तो माइनस के x इंटू कॉस एक्स आ गया, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन 2x कॉस एक्स और साइन एक्स है। इसी तरीके से बच्चों ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 2 साइन 2x कॉस एक्स और साइन एक्स आ गया। देखिए इस पूरे से ये पूरा पूरा कट गया, तो मेरा आंसर 0 आ गया। बात समझ में आई? अब देखिए एक सवाल और है साइन एक्स प्लस के साइन 3x प्लस के साइन 5x प्लस के साइन 7x, तो मुझे लाना है 4 cos x cos 2x और साइन 4x। ठीक है, तो अब देखिए मैं पहले इन दो पे फॉर्मूला लगा दूं और इन दो पे साइन सी प्लस साइन डी और इस पे भी साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। बात समझ में? ऐसे इस पे लगा दिया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 और 5 बाई 2 और कॉस 3x माइनस 5x बाई 2 x आ गया। अब देखिए यहां से मेरे पास बच्चों क्या है साइन 2 साइन 4x कॉमन आ गया, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, तो मैंने यहाँ पे 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, और देखिए जो कॉमन ले रहा हूँ वो आंसर में भी लाना है, यानी 2 भी लाना है और साइन 4x भी लाना है, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। और ये कितना गया cos 3x इधर से बचा और cos x इधर से बचा। अब मुझे क्या करना है, इस पे मैं बच्चों cos c प्लस के cos d का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और वो कितना होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, तो 2 2 जब 4 हो गया 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, और यही मुझे लाना था। ठीक है बच्चों, देखिए अब एक और सवाल है, उसने कहा cos 4x प्लस के cos 3x प्लस के cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, मुझे cot 3x लाना है। चलिए ठीक है, देखिए पहले इस पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos c प्लस की cos d का, क्या था 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 प्लस के cos 3x प्राचीन काल से ही चल रहा है। ऐसे बच्चों मैंने इन दो पे फॉर्मूला लगा दिया साइन c प्लस साइन d पे, क्या है 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x। अब देखिए मैं ऊपर से cos 3x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से क्या बचा 2
cos x प्लस 1 बचा। बात समझ में आ रही है? और नीचे से बच्चों मैं क्या ले सकता हूँ, sin 3x कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचा बच्चों, 2 cos x प्लस 1 ही बचा। cos अपॉन साइन कितना आ गया, cot 3x आ गया बच्चों। और यही मुझे लाना था। आपको समझ में आई? कुल मिला के आपको फॉर्मूले लगाते रहना है और ये चुनना है कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है, और किन किन को चुने। अब जैसे 3 में अब तक 3 चल रहे थे, अब बच्चों 4 आ गए। 4 में देखो साइन ए, साइन 3 है, साइन 5 है, साइन 7 है। तो इसमें मैं इस तरीके से चुनूंगा कि इन दो, देखिए चारों फॉर्मूले में या तो एंगल का एडिशन बाई 2 हो रहा है या सब्ट्रैक्शन बाई 2 हो रहा है। तो मैंने इन दो को चुना, इनमें एडिशन बाई 2 4 है और इनमें एडिशन बाई 2 4 भी है। मतलब इन 4 में से दो दो ऐसे पेयरिंग में फॉर्मूले चुनूंगा जिससे कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आए, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने साइन 7a और साइन a को चुना। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। बात समझ में आई? ऐसे इस पे लगा दिया, साइन c प्लस साइन d क्या आएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। इसी तरीके से इन दो पे लगा दिया मैंने, cos c प्लस cos d क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। इन पे भी लगाया, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। तो अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है मेरा 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है। तो देखिए क्या बचेगा, यहां से बचेगा cos 3a प्लस cos a बचेगा। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 4a कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, cos 3a प्लस cos a ही बचेगा। देखिए इस पूरे से कट गया, ये से ये कट गया, साइन 4a अपॉन cos 4a tan 4a मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, एंगल हाफ फॉर्मूला बोलते हैं इन्हें, हम सीखते हैं। जैसे देखिए एक नया फॉर्मूला है साइन 2a का, 2 साइन a cos a। ध्यान से देखिए, साइन 2a को एंगल का हाफ होगा, 2 साइन a cos a। इसी तरीके से अगर साइन a आएगा तो अगर आपको एंगल हाफ करना है तो आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 लिख सकते हो, एंगल का हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां पे साइन 4a होता तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2 साइन 2a cos 2a। मीन्स यहां पे तो सेम रहता है 2 और एंगल का आधा हो जाता है, a है तो a बाई 2 हो जाएगा, 4a है तो 2a हो जाएगा। बात समझ में? ऐसे ही cos 2a के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। एक और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक और फॉर्मूला है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। एक फॉर्मूला tan 2a का भी है, 2 tan a ओवर 1 माइनस के tan स्क्वायर a। साइन 2a का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan भी है, 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसे cos 2a का भी एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan है, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। दोनों में साइन 2a और cos 2a में, दोनों में अगर मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये बात याद रखें, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस के tan स्क्वायर a होता है, लेकिन tan 2a वाले में 1 माइनस के tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। धीरे धीरे आप फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको याद होने चालू हो जाएंगे। इनकी आप लिस्टिंग ज़रूर करें, एक जगह लिख के रखें ताकि आप एक सवाल करते वक्त लगा सकें और आपको फिर धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम कुछ सवाल करते हैं इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। देखिए साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू मुझे tan थीटा लाना है। तो देखिए साइन 2 थीटा का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, एंगल हाफ फॉर्मूला।
और देखिए 1 प्लस के कॉस 2 थीटा है, तो मैं बच्चों ये बोलता हूँ हमेशा कॉस की 1 के साथ जानी दुश्मनी होती है। समझ में आए या नहीं आए, 1 उड़ाना है आपको। देखिए तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं कॉस 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे 1 कटे। तो कॉस 2 थीटा को लगाऊंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लगाऊंगा ताकि 1 से 1 कट जाए। बात समझ में आई। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा मेरा आंसर, tan थीटा मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आपको। ऐसे ही एक और देखते हैं। उसने कहा 1 प्लस के साइन 2 थीटा प्लस के कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस के साइन 2 थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा बराबर कॉट थीटा लाना है। देखिए कॉस के साथ जैसे ही 1 दिखे, आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको 1 काटना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 प्लस इसको तो लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वो लगाऊंगा जिसकी वजह से 1 कट जाए। तो लगाऊंगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बात समझ में आई। ऐसे ही इसको तो लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, चॉइस ही नहीं है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे 1 कटे। तो इसे मैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाऊंगा ना, ताकि जब मैं ब्रैकेट खोलूं और माइनस का 1 आ जाए ताकि +1 से कट जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मतलब कॉस की 1 के साथ जानी दुश्मनी होती है। समझ में आए या नहीं आए, सर हमें 1 उड़ाना है। चलिए अब देखते हैं। उसके बाद देखिए 1 से 1 कटाइए, ये 1 से ये 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ से मैं कॉमन लूंगा 2 साइन थीटा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया और साइन थीटा बचेगा। देखिए यही बच गया साइन प्लस के कॉस, इससे ये कट गया, क्या बचा कॉट थीटा इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। अब देखिए एक और करते हैं। 1 प्लस के साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, tan थीटा बाई 2 लाना है। तो देखिए अभी अभी जो सिखाया उसी पे रिजिड रहेंगे। 1 की कॉस के साथ जानी दुश्मनी होती है तो 1 उड़ाएंगे। इस बार थीटा है तो फॉर्मूला थीटा बाई 2 में चलेगा, ठीक है। और आंसर में भी देखो थीटा बाई 2 लाना है। चलिए मैं करता हूँ, इधर करता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखूंगा। बात समझ में आई। और यहाँ पे 1 का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाऊंगा ना, ताकि 1 से 1 कट जाए। ये तो आगे मेरा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या चलेगा 1 प्लस फिर वही 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा लगाऊंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ताकि 1 से 1 कट जाए। आपको बात समझ में आई मैंने क्यों करा। देखिए अब इस 1 से 1 कटा, क्या हो गया, ये आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, देखिए इस 1 से ये 1 कट गया तो क्या बचा बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है, मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ से बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, इधर से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ। इधर से बच्चों क्या कॉमन ले सकता हूँ, इधर से ले सकता हूँ 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 तो यहाँ से बचा और प्लस के कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से बचा। अगेन ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और tan थीटा बाई 2 मेरा आंसर आ गया जो मुझे लाना था। बात समझ में आई।
अब बच्चों एक सवाल और देखते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसमें cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, ध्यान से देखें। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दिक्कत आती है कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए अभी तक आपको मैंने बताया 1 काटने वाला फॉर्मूला है, तो अगर अकेला cos है तो हम तीसरा वाला लगाएंगे, ठीक है। तो cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं अब, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अच्छा, cos के साथ 1 आया था तो कहा था जानी दुश्मनी होती है, कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर साइन के साथ 1 आया तो साइन के एंगल के हिसाब से 1 को ब्रेक करेंगे। मतलब क्या, ये समझाता हूं। देखिए साइन के एंगल के हिसाब से का मतलब क्या है, इस साइन 2 थीटा में मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसे मैं 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ। तो अब मैं 1 को इस एंगल के हिसाब से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ ना, जिससे ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया ना। मीन समझ में आया, cos के साथ बनाए तो उड़ाएंगे, काटेंगे, और साइन के साथ बनाए तो साइन के एंगल के हिसाब से 1 को एडजस्ट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आता, तो मैं 1 को cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखता। मतलब मैं कह रहा हूँ इस साइन के एंगल के हिसाब से 1 को आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऊपर तो क्या आ गया मेरे बच्चों, ऊपर तो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, और नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना लिया ना मैंने। बात समझ में आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा एक प्लस से कट गया, तो कुल मिला के ये क्या बचा, कुल मिला के ये बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, आंसर मुझे 10 में लाना है, तो cos कॉमन ले लें। देखिए cos कॉमन लूंगा यहां से, तो देखो यहां से तो बचेगा 1 और यहां से बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा, जबरदस्ती cos कॉमन लिया। ऐसे नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो, तो इधर से तो आ जाएगा 1, भाई ये cos थीटा कॉमन लिया तो 1, ये स्क्वायर तो हट ही चुका है, और साइन अपॉन cos आ जाएगा। ये मैंने सारी मेहनत इसलिए करी है क्योंकि मुझे दिख रहा है आंसर मुझे 10 की टर्म्स में लाना है, और इस तरीके से मेरा बच्चों 10 आ गया ना साइन अपॉन cos में। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा लिख सकता हूं, और इसको 1 इंटू लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इस 1 को मैं 10 45 लिख सकता हूं बच्चों, 10 45 डिग्री 1 होता है, ये माइनस के 10 थीटा चल ही रहा है, और इसको 1 लिखे रहने देता हूं, प्लस इस 1 को 10 45 लिख दूं, और इसको 10 थीटा लिख दूं। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। 10a माइनस b का फॉर्मूला बना लिया ना मैंने बच्चों, तो ये आ गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। और मुझे क्या लाना था, मुझे ये ही लाना था मेरे बच्चों। बात समझ में आई आप लोगों को। इसी तरीके से एक और है, ये सेम सवाल है, इसे एंगल हाफ में तोड़ के करेंगे तो ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, जैसे मैंने कराया वैसे ही आप करेंगे, बस अब हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे लिखेंगे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसको खुद करके देखेंगे, जैसे बिल्कुल पिछला सवाल कराया वैसे ही, बस एंगल हाफ करना है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और है, मुझे लाना है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, इस सवाल में बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, पहली बात तो वो एंगल बदल सकता है, जैसे यहाँ पे 2 cos 16 थीटा या कुछ भी दे देगा।
दूसरा वेरिएशन आप रूट बदल सकते हैं, जैसे 1 2 3 है, ऐसे और रूट भी चला सकता है। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करना कोशिश करते हैं। इसको, इस वाले रूट को मैंने ये लिख लिया, सिर्फ इस वाले रूट को, और 2 मैंने कॉमन ले लिया, और ये 1 प्लस के कॉस 8 थीटा आ गया। और मैंने आपको बताया था, मैंने देखिए ये सवाल पूरा नहीं उतारा, मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन लिया है बच्चों, रूट के साथ, आखिरी वाला जो रूट है उसके साथ, सिर्फ उतने से का। ये मैंने ऐसा करा क्यों, मैंने इसलिए करा क्योंकि जैसे ही मैंने देखा 2 कॉमन ले रहा हूँ, कॉस के साथ 1 आ गया, और कॉस के साथ 1 आए तो मेरा खुशी के मारे ठिकाने नहीं रह था। क्यों, क्योंकि मैं 1 उड़ा दूंगा, मैं 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। तो देखिए अब इसको मैं सिर्फ एक ही रूट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा 2, और मैं 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, एंगल का हाफ, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर 8 का आधा 4 थीटा, -1 आएगा ना एंगल हाफ फॉर्मूले से, और 1 से 1 कट जाएगा, और ये रूट 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा आ जाएगा, जो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 कॉस 4 थीटा रह जाएगा ना। इसका मतलब ये समझ में आया मेरे, एक अंडर रूट से ये 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा था, तो ये सवाल क्या रह गया, अंडर रूट ये वाला 2 ये वाला प्लस रूट ये वाला बच्चों दूसरा 2 ये वाला प्लस, और इसको मैंने सॉल्व करके 2 कॉस 4 थीटा लिख दिया है। बात समझ में? तो मुझे एक बात समझ में आ गई, एक बार अंडर रूट हटता है तो बस एंगल का हाफ हो रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या देगा मेरा, 2 कॉस एंगल का आधा 2 थीटा देगा, और ये प्लस ये वाला, और ये 2 ये चल रहा है, और ये रूट आ जाएगा। और फिर जब इसी को सॉल्व करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, और एंगल का आधा क्या देगा, 2 कॉस थीटा मिलेगा ना। और यही मुझे लाना था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसमें 2 सवाल कैसे या बहुत सारे सवाल कैसे बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 8 की जगह 16 होता तो मुझे ये पता लग गई एक बार रूट हटाने पे एंगल का आधा आता है, तो आंसर आता है 2 कॉस 8 थीटा। अगर यहाँ पे 16 होता तो 2 कॉस 8 थीटा, 2 कॉस 4 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा आंसर आता। अगर रूट बढ़ जाते, अगर वो सवाल में और वेरिएशन करके +2 इस तरीके से रूट इंट्रोड्यूस कर देता, और यहाँ पे 32 थीटा कर देता, तो देखो ये कितना देता है, ये देता 2 कॉस 16 थीटा, फिर ये क्या देता 2 कॉस 8 थीटा देता, ये क्या देता 2 कॉस 4 थीटा देता, ये क्या देता 2 कॉस 2 थीटा देता, और ये क्या देता 2 कॉस थीटा देता। बात समझ में आई आपको? तो 2 तरीके से सवाल चेंज हो सकता है, या तो नंबर ऑफ रूट्स बढ़ा घटा सकता है, या वो एंगल को बढ़ा घटा सकता है। बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद एक सवाल और देखते हैं, sec 8 थीटा -1 अपॉन sec 4 थीटा -1 को tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा प्रूव करना है। चलिए sec में तो देखिए वैसे ही दिमाग नहीं चलता, तो एक काम करते हैं साइन कॉस में बदल दें। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन cos 8 थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन cos 4 थीटा -1। एलसीएम ले लें बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के cos 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा इधर लिख लेता हूँ, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस के cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा, उसको इधर लिख लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आई होगी कैलकुलेशन। बात समझ में आई? ये 1 माइनस के cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा देता, वो उसको मैं उधर ले गया। अब देखो मैंने ऐसा करा क्यों, क्योंकि मुझे cos के साथ 1 दिख गया, cos के साथ 1 दिख गया, तो मैं 1 उड़ाने वाला फॉर्मूला लगा लूंगा बच्चों, मैं 1 उड़ाने वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं 1 माइनस के, तो ये मिलेगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से ये 2 साइन स्क्वायर 4 का आधा 2 थीटा हो जाएगा। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाया ताकि 1 कट जाए, और इनटू cos 4 थीटा एक पहले से चल रहा है, और एक cos 8 थीटा पहले से चल रहा है। अच्छा अब लाना क्या है बच्चों, मुझे लाना है tan 8 थीटा। तो देखिए cos 8 थीटा तो पहले से है, तो एक काम करते हैं, मेरी एक चीज समझ में आई बच्चों, मेरी एक चीज समझ में आई,
ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। साइन स्क्वायर 4 थीटा को मैंने अलग अलग लिख लिया, साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। बात समझ में आई? 2 तो ये वाला है, साइन स्क्वायर 4 थीटा को एक साइन 4 थीटा इधर और एक इंटू में इधर लिख लिया, और कॉस 4 थीटा इधर लिया है, अपॉन ये कितना है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा तो है ही, और कॉस 8 थीटा चल ही रहा है। ये मैंने ऐसा करा क्यों? इस पे मैं फॉर्मूला लगा के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा उल्टा फॉर्मूला लगा के मैंने साइन 8 थीटा बना लिया। तो देखिए ये तो क्या हो गया, साइन 8 थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, मुझे 4 चाहिए नहीं, तो इसको एंगल का हाफ लगा के 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा लिख दूं, अपॉन ये कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, और ये कॉस 8 थीटा है। बात समझ में? तो अब देखिए इससे ये कटा, साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा को मैं tan 8 थीटा लिख सकता हूं। बात समझ में? एक से एक साइन 2 थीटा कट गया, और इसको अपॉन को अपॉन में नीचे ला सकता हूं, तो ये साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा हो गया। और बच्चों यही मुझे लाना था, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा और नीचे लिया है, तो sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, जिसको मैं tan 2 थीटा लिख सकता हूँ ना। बात क्लियर है? और मुझे यही प्रूव करना था। बच्चों अब एक सवाल और देखते हैं, cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos 4 7 पाई बाई 8 की वैल्यू 3/2 लानी है। इस सवाल में मेरे को एक चीज़ मैंने देखी, पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 का सम पाई है, ऐसे 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 का भी सम पाई है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos 7 पाई बाई 8 को मैं cos पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ ना, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा बच्चों माइनस के cos थीटा होता है। तो इसका मतलब cos 7 पाई बाई 8 को मैं माइनस के cos पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी ये पावर 4, इसकी ये पावर, तो इस पूरे की भी 4 होगी और इस पूरे की भी 4 होगी, इसलिए माइनस क्या बन जाएगा, प्लस cos 4 पाई बाई 8 ही आ जाएगा। तो ये पावर 4 की वजह से प्लस हुआ है, तो इसका मतलब 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 सेम ही आ गए, तो ये ऐड होके डबल हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये तो cos 4 पाई बाई 8 था, इसने भी cos 4 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 ने भी cos 4 पाई बाई 8 दे दिया। तो देखिए कितना है, ट्वाइस cos की पावर 4 पाई बाई 8 आ गया। सिमिलरली इन दोनों का सम भी पाई है, इसलिए ये भी ट्वाइस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 दे देगा ना। पहले तो आप ये समझिए, यहाँ तक पहुँचे। अब ज़रा ध्यान से देखो, पाई बाई 8 होता है 22.5, इसका डबल पाई बाई 4 मेरे लिए स्टैंडर्ड एंगल होता है। तो आप देखो मैं कैसे काम में लेता हूँ, देखना एक बार। सर आपने बताया था cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है एंगल का आधा। तो देखो इससे मैं निकाल सकता हूँ cos 45 को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 1, ये इधर गया, तो 1 प्लस के cos पाई बाई 4 बाई 2 को मैं cos स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? तो इसका मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 8 को मैं 1 प्लस के cos पाई बाई 4 बाई 2 लिख सकता हूँ, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू मुझे 1/√2 पता है ना। तो इसका मतलब cos स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, और यहाँ पे मेरे है उसका भी स्क्वायर, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस तो ये आया, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ, और cos स्क्वायर पाई बाई 8 को मैं 1 प्लस 1/√2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये तो पावर 4 है और ये है स्क्वायर। बात समझ में? तो मैंने उल्टा चला लिया फॉर्मूला। कैसे? पाई बाई 8 से मैंने पाई बाई 4 की टर्म्स में फॉर्मूला उल्टा लगा के
पाई बाई 4 की वैल्यू मैंने 1/√2 डाल दी, बात समझ में। इसी तरीके से मैं 3π/8 को भी क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस, इसको मैं इसी तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 3π/4, एंगल का डबल हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर था π/8 तो π/4 हुआ, तो 3π/8 में 3π/4 हो जाएगा बाई 2, ये स्क्वायर है और ये पावर 4 है तो का स्क्वायर आ जाएगा या नहीं। अब देखिए कॉस 3π/4 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ बच्चों में। कॉस कितना, 3π/4 कितना हुआ, 3 × 45, 135 डिग्री। कॉस 145 निकालना आता है, 135 निकालना आता है ना आपको। देखिए कैसे, कॉस 90 प्लस 45, अपने घर में गया, दूसरे के घर में, दूसरे के घर में गया तो इसलिए माइनस, और 90 के लिए चेंज साइन 45, तो ये आ जाएगा -1/√2। लेकिन मुझे उसका भी क्या लगाना है, बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -1/√2, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा √2 + 1/2√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, +2, ये क्या आ जाएगा 1 -1/√2/2 का स्क्वायर। आपको बात समझ में आई, यहाँ तक पहुँचे आप। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये तो क्या गया 2, इसको ऐसे लिखा रह देता हूँ एक बार, √2 + 1/2√2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, √2 - 1/2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो अब सबसे पहले तो आप एक काम करिए, 2√2 का स्क्वायर कितना है, 4 × 2, ये बाहर आ गया, ठीक है, और ये क्या बचा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 ये भी कितना आ गया, 4/2, और ये कितना आ गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये बात क्लियर हुई। तो अब देखिए मेरे पास कितना आ चुका है, यहाँ से ये घट गया, ये कट गया, तो मैं 1/4 तो कॉमन ले लूँ, तो ये कितना देगा, a + b का होल स्क्वायर खोल दूँ, a² + b² + 2ab, और ये a - b का होल स्क्वायर खोल दूँ, a² + b² - 2ab, ठीक है, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 3 और 3 6, 6/4, कितना आ गया बच्चों, 3/2। अच्छा मुझे लाना कितना था, मुझे ये 3/2 ही लाना था। बात समझ में आई आप लोगों को। अब बच्चों ये एक सवाल और है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर है cos 2 की क्यूब a से लेके cos 2n-1a इक्वल्स टू sin 2n ओवर 2n sin a लाना है। इसको मैं प्रूव करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। देखिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। ऐसा मैंने करा क्यों, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है 2 sin a मल्टीप्लाई करने पे आगे cos a है, तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ना, और आगे कितना है cos 2a cos 2 का स्क्वायर है, ऐसे चलता चला जाएगा cos 2 की क्यूब a से लेके cos 2n-1a। तो देखिए इससे 1/2 sin a है। अब देखिए इसको मैं sin 2a लिख सकता हूँ, और ये कितना हो गया cos 2a, और ये cos 2 का स्क्वायर है cos 2 की क्यूब a से लेके cos 2n-1a तक जाना है। बात समझ में आई। देखिए मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर sin a, और ये कितना आ जाएगा sin 2 का स्क्वायर है इंटू ये
साइन 2 का स्क्वायर दे देगा, और ये कॉस 2 का स्क्वायर ए कॉस 2 की क्यूब ए से लेके कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 ए आ जाएगा या नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए आप, इन दो ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या पता लगा। देखिए एक बार मैंने साइन ए से करा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे साइन 2 है, हर बार साइन का वो एंगल आ रहा है जो अगले कॉस का है। देखिए अगला कॉस 2a था तो यहाँ से साइन 2a आया, अगला कॉस 4a था तो यहाँ से साइन 4a आया। तो इस तरीके से करते करते देखिए यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। बात समझ में आई आपको? तो ऐसे करते करते मैं फिर करूंगा, तो यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा, हर बार ध्यान से सुनना, साइन का वो एंगल आ रहा है जो कॉस का आ रहा है, तो कॉस का लास्ट एंगल कितना है बच्चों? कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 है। तो ऐसे डबल होते होते साइन भी वही एंगल आ जाएगा या नहीं? 2 टू द पावर n माइनस 1 है। और यहाँ पे 2 स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन आएगा। मतलब मैं हर बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते एक दिन यहाँ तक पहुँच जाऊँगा या नहीं? बात समझ में आई? अब इस पे फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 टू द पावर n आ जाएगा, और ये साइन ए आ जाएगा, और ये एंगल का डबल होके साइन 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 ए, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n साइन ए इंटू साइन 2 टू द पावर n ए आ जाएगा। और मुझे यही प्रूव करना था, साइन 2 टू द पावर n ए ओवर अपॉन 2 टू द पावर n साइन ए। बच्चों अब ये सवाल जो है मेरा आज के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह अगर मैं याद रख लेता हूँ तो मेरे कैसे काम आएगा? अगर मेरे पास कॉस के एंगल के डबल हो रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 का स्क्वायर n माइनस 1 तक था, तो एक ज़्यादा है 2 टू द पावर n ए अपॉन 2 टू द पावर n साइन ए आ रहा है। तो अब देखिए हम एक सवाल देखते हैं, जैसे ये एक सवाल है। अब देखिए ये अगर मैं फॉर्मूला इसी पे लगाऊं, अगर मुझे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखूं, तो ये देखो a है, देखो ये क्या है, a है, ये एंगल का डबल 2a आ गया, और ये 2 का स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई? तो मुझे फॉर्मूला याद है cos a cos 2a cos 2 का स्क्वायर है, तो कितना आता है साइन 2 टू द पावर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 की पावर क्यूब a अपॉन एक ज़्यादा 2 की क्यूब साइन a आ जाएगा या नहीं? एंगल का डबल हो रहा है ना, देखो 2 का स्क्वायर होता था तो आंसर में 2 की क्यूब cos 2 की पावर n माइनस 1 था, तो आंसर में 2 टू द पावर n एक ज़्यादा आया था, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया तो मैंने 2 की पावर 3 कर दिया। तो कुल मिला के ये कितना आ गया, साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7 आ गया। अब इसको मैं साइन पाई प्लस पाई बाई 7 लिख सकता हूँ अपॉन 8 साइन पाई बाई 7, और साइन 180 प्लस थीटा दूसरे के घर में गया इसलिए माइनस के साइन पाई बाई 7 आ गया, और नो चेंज भी रहा, और नीचे 8 चल ही रहा है और साइन पाई बाई 7 चल ही रहा है, इससे ये कट गया और आंसर मेरा -1/8 आ गया। बच्चों कितना आ गया? मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया -1/8, माइनस ये और 1/8, और यही मुझे लाना था। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, cos 60 की वैल्यू तो हम 1/2 रख दी। अब ये क्या हो गया, ये आ गया cos 20 cos a cos 2a और cos 4a। देखिए फॉर्मूला लग गया ना, एंगल का डबल हो रहा है ना भाई। ये a हो गया cos a cos 2a और cos 4a, जहाँ a मेरा 20 है। तो बताइए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला 1/2 तो बाहर आ गया, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला मुझे याद है तो क्या लिखूंगा, साइन, देखिए a 2a 2 का स्क्वायर है तो कितना आएगा 2 की क्यूब a
और ए कितना है, ए है मेरा 20, ए मेरा कितना है 20 अपॉन 2⁻³ साइन 20। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, अभी अभी मैंने कहा था मैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट से काम में लूंगा। तो ये कितना आ गया बच्चों 1/2, तो ये आ गया, तो ये कितना आ गया साइन 8 × 160 अपॉन 8 साइन 20 आ गया। और अब साइन 160 को मैं 180 माइनस 20 लिख सकता हूँ, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो ये साइन 20 ही आ जाएगा अपॉन 8 × साइन 20 कट गया, तो मेरा आंसर 1/16 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमने अभी सब्जेक्टिव की तरह से करा था। अब अगर मैं ये वाले आर्टिकल को जो मैंने अभी अभी कराया आपको cos A cos 2A वाला, उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लूँ, तो मैं इससे बहुत छोटे तरीके से इसका आंसर 1/16 ला सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है cos π/8 निकालना। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको सिखाया है π/8 का डबल करने में फायदा है क्योंकि π/4 हो रहा है। तो कुल मिला के मेरे पास cos 2θ का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से मैं 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस के cos 2θ लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो cos स्क्वायर थीटा मेरा 1 प्लस के cos 2θ अपॉन 2 आ जाएगा। अब मैं अगर cos थीटा लेता हूं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस के cos 2θ अपॉन 2 है। ये प्लस माइनस मैंने थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर अपने घर में गया तब तो प्लस ले लूंगा और दूसरे के घर में गया तो माइनस ले लूंगा। तो अब देखो यही फॉर्मूला में लगाऊं π/8, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया π/8, इसलिए प्लस ले लूं। तो देखिए क्या लगा सकता हूं, ये फॉर्मूला अंडर रूट प्लस ले लिया मैंने 1 प्लस इस एंगल का डबल कर दूंगा cos π/4 /2 कर दूंगा ना बच्चों। बात समझ में आई है नहीं, एंगल का डबल करने में फायदा। और इसकी वैल्यू कितनी है cos 45 की 1/√2 एलसीएम ले लूं तो ये कितना आ गया बच्चों √2 + 1 अपॉन 2√2 का अंडर रूट, ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से साइन π/8 भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास, cos 2θ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मुझे साइन निकालना है तो मैं इससे निकाल दूं तो ये कितना आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से डिराइव करूँ इक्वल्स टू 1 - के cos 2θ। देखिए इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - के cos 2θ अपॉन 2 आ गया, और साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 - के cos 2θ/2 आ गया। अब प्लस लेना या माइनस, ये फिर एंगल बताएगा। तो फिर साइन π/8 कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस ही लूंगा। तो फिर लगा दूं तो साइन π/8 उल्टा चलाऊंगा तो इस बार प्लस लूंगा, अंडर रूट 1 - cos π/4/2, और cos π/4 की वैल्यू रख दूंगा 1/√2, तो 1 - 1/√2 अपॉन 2 का रूट। एक मिनट बच्चों दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा 1 - 1/√2 अपॉन 2। तो इसको एलसीएम ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा √2 - 1 अपॉन 2√2 का अंडर रूट आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों। एक सवाल और देखते हैं, मुझे उसने कहा है tan x की वैल्यू -4/3 और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मुझे sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए tan x जो है
10x कितना हुआ, परपेंडिकुलर बेस, तो ये 5 हो गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जो cos x अगर मैं निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए -3/5 आ जाएगा ना cos x की वैल्यू। अब मुझे निकालना है, cos x निकाल लिया मैंने -3/5, अब मुझे निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, उसने कहा x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 से 180 के बीच है, तो इसका मतलब x/2 45 से 90 के बीच होगा। इसका मतलब sin x/2, cos x/2, tan x/2 सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे cos x की वैल्यू तो -3/5 पता है, तो अब देखिए मैं यहाँ से cos x/2 कैसे निकालता हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, तो मैं यहाँ से 1 प्लस cos x अपॉन 2 ये निकाल सकता हूँ ना, cos x/2। अब मुझे प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये मेरा x/2 डिसाइड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में गया। तो देखिए x/2 अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा। तो देखिए अब x/2 मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, देखिए अब x/2 कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा +1 माइनस 3/5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 5 - 3 2/5 से कटा, तो 2/5 इंटू 2 का अंडर रूट, तो ये मेरा 1/√5 आ गया। cos x/2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बच्चों एक फॉर्मूला और होता है मेरे पास cos x का, cos x 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहां से इसको इधर ले जाओ, तो ये 2 sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस के cos x, तो ये आ जाएगा sin x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के cos x अपॉन 2 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस इस पर डिपेंड करेगा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब मैं sin x भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मैं sin x/2 भी निकाल सकता हूँ बच्चों। sin x/2 कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यह है 1 माइनस cos x की वैल्यू -3/5 थी, तो प्लस 3/5/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/5 इंटू 2, तो आ गया अंडर रूट, तो ये 2/√5 आ गया। बात समझ में आ गई। तो sin x/2 भी पॉजिटिव आया और cos x/2 भी मेरा पॉजिटिव आया। तो अब tan x/2 कितना आ जाएगा, tan x/2 आ जाएगा मेरा sin x/2 2/√5 अपॉन cos x/2, cos x/2 मेरा आया 1/√5, तो ये मेरा 2 आ गया। तो देखिए मुझे लाना क्या था, मुझे लाना था बच्चों x, उसने कहा tan x मेरा -4/3 था और एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने sin x/2 cos x/2 और tan x/2 तीनों निकाल दिए। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।